बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हर मुसलमान को ये बात मालूम होती है कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जिसे वादी ज़ुल्मात यानी ऐसी वादी कहा जाता है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। उस वादी के पास पानी का एक चश्मा है, उस पानी को आब हयात कहा जाता है। कहते हैं कि ये एक ऐसा पानी है कि अगर कोई इस पानी को एक बार पी ले तो कभी भी उसे मौत ना आए। कहा जाता है कि ज़ुल्क़रनैन या सिकंदर भी इस पानी की तलाश में निकले थे और वहाँ तक पहुँच भी गए थे, लेकिन वहाँ बहुत से जानवरों को तड़पता देखकर जो मौत की तमन्ना कर रहे थे लेकिन उनको मौत नहीं आ रही थी, सिकंदर ने अपना इरादा बदल लिया था और उस पानी को नहीं पिया था। या ऐसे ही बहुत से वाक़यात बयान किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आब हयात का ज़िक्र सिर्फ लोगों ही में मशहूर हो, बल्कि बहुत से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने भी इसका ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर तारीख़ इब्न कसीर के अंदर अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इब्न असाकिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक बड़ी तवील रिवायत नकल की है जिसमें बताया गया है कि ज़ुल्क़रनैन के साथ एक फ़रिश्ता रहता था, उसका नाम रनाक़ील है। उस फ़रिश्ते से ज़ुल्क़रनैन ने मालूम किया था आब हयात के बारे में। फ़रिश्ते ने ज़ुल्क़रनैन को आब हयात के बारे में बतला भी दिया था। ज़ुल्क़रनैन उसकी तलाश में निकले थे। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आब हयात को पी लिया था, लेकिन ज़ुल्क़रनैन को उसका इल्म ना हो सका। इब्न असाकिर ने इस जगह एक महल में ज़ुल्क़रनैन की फ़रिश्तों से मुलाकात का भी ज़िक्र किया है और यह भी ज़िक्र किया कि आपको एक पत्थर भी दिया गया। जब ज़ुल्क़रनैन अपने लश्कर में गए तो उलमा से उस पत्थर के बारे में पूछा तो उलमा ने उस पत्थर को तराजू के एक पल्ले में रखा और उसके बिलमुकाबिल दूसरे पल्ले में 1000 पत्थर रखे जो उसके बराबर के थे, लेकिन उससे एक पत्थर वाले पल्ले का वज़न ज़्यादा रहा। जब हज़रत ख़िज़र से पूछा गया तो उन्होंने दूसरे पल्ले पर एक पत्थर रखा और उस पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। अब के वज़नी पत्थर वाला पल्ला ऊपर हो गया और दूसरा पल्ला भारी होकर झुक गया। ख़िज़र ने फरमाया कि इब्न आदम की मिसाल भी यही है कि वो कभी सैर नहीं होता, यहाँ तक कि वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। उस वक्त सारे उलमा हज़रत ख़िज़र के एज़ाज़ में सजदे में गिर पड़े। इसी तरीके से फ़तहुल बारी के अंदर भी इस रिवायत को नकल किया गया है। लिखते हैं कि खैसमा बिन सुलेमान ने जाफ़र सादिक़ के तरीक़ से रिवायत किया है और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि ज़ुल्क़रनैन उनका फ़रिश्तों में से एक दोस्त था। फ़तलब मिन्हु अन यदुल्लहु अला शैइन, तो ज़ुल्क़रनैन ने उनसे मालूम किया कि वो उनकी किसी ऐसी चीज़ की तरफ रहनुमाई कर दे युतव्विलु बिही उम्रहु, जिससे उनकी उम्र लंबी हो जाए। तो फ़रिश्ते ने दल्लहु अला ऐनिल हयात, उनकी रहनुमाई चश्मे हयात आब हयात की तरफ कर दी। वही दाखिल ज़लमा, और वो तारीक वादी के अंदर है। फ़सारा इलैहा, तो वहाँ ज़ुल्क़रनैन पहुँचे। वल ख़दिर वाला मुक़द्दमतिही, ख़दिर वहाँ मौजूद थे। फ़ज़फ़िर बिहा अल ख़दिर, तो हज़रत ख़दिर तो कामयाब हो गए। वलम यज़फ़र बिहा ज़ुल्क़रनैन, लेकिन ज़ुल्क़रनैन आब हयात को न पा सके। तो ये रिवायत फ़तहुल बारी के अंदर भी नकल हुई है, लेकिन इस तरह की रिवायतों को नकल करने के बाद ख़ुद फ़तहुल बारी के अंदर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि रिवायतें इस तरह की नहीं हैं कि इनके ऊपर एतमाद किया जा सके। इसलिए हम जो बहुत सी उर्दू किताबों के अंदर इस तरह के वाक़यात नकल होते हुए देखते हैं और उनके अंदर हवाला भी मौजूद होता है, या तो तारीख़ इब्न असाकिर का हवाला होता है, या बाज़ औक़ात फ़तहुल बारी का हवाला दे देते हैं, या तारीख़ इब्न कसीर का हवाला मौजूद होता है। तो सिर्फ़ इन हवालों पर एतमाद करके इस तरह के वाक़यात को बयान कर देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन का इस हवाले से ख़्याल यही है कि इस तरह की जितनी भी रिवायतें हैं वो काबिल एतमाद नहीं हैं। इसलिए कि किसी भी मरफ़ू रिवायत के अंदर या इस तरह की किसी रिवायत के अंदर कि जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके, उसके अंदर आब हयात का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। इस हवाले से हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऑडियो क्लिप भी मौजूद है, उसको समाअत करना चाहिए, मज़ीद वजाहत होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये सब बकवास है, कहीं आब हयात नहीं है। यानी वो पानी कि अगर उसका एक घूंट पी लो फिर मौत नहीं आएगी जिंदगी पर, ये सब बकवास है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लिहाजा मौत तो आएगी। अच्छा, ऐसा चलो मौत नहीं है, क़यामत तक मौत नहीं आई, क़यामत के दिन मौत आई, ये भी बकवास है। ऐसा एक ही बंदा है शैतान, उसको अल्लाह ताला ने यौमा युबअसून तक मोहलत दी है और किसी को मोहलत नहीं दी। कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा ये आब हयात का जो मुहावरा है, एक है बात चलती है। और ये जो ख़िज़र हैं ये इंसान नहीं है, ज़मीनी फरिश्ते हैं।
زمینی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم دیا ہے، وہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتوں کی زندگی قیامت تک، ہر فرشتہ قیامت تک زندہ ہے۔ قیامت پر زمینی فرشتوں کی موت آئے گی، آسمانی فرشتوں کی موت آئے گی نہیں آئے گی، وہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے۔ بہرحال زمینی فرشتے قیامت کے دن سور پھونکے گا تو مریں گے۔ ابلیس کو بھی اس وقت تک مہلت دی گئی ہے، اور جب وہ قیامت کا دن شروع ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی مرے گا۔